साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा हथियार है और कुछ नहीं है। बस एक आपको सब्सक्राइब भी करना है और कुछ नहीं आपसे मांगते हैं साथियों। तो साथियों हम बात करना चाहते हैं कि जो है हमारे दलित समाज में जितने लोग हैं बड़े बड़े पदों पे, उनसे भी मेरा गुजारिश है कि अपने स्वाभिमान को आप लोग ना बेचें, अपने स्वाभिमान को आप लोग बचाए रखें। अभी परसों की घटना है कि महामहिम राष्ट्रपति जो देश का राजा होता है, वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पे जा कर के उनको भारत रत्न का पुरस्कार देती हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी के बगल में श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और हमारी राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं। ऐसे में हमारा दलित समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारा अल्पसंख्यक समाज ये देख करके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि राष्ट्रपति होकर के, देश का राजा होकर के खड़ी हैं और नरेंद्र मोदी उनके बगल में, लाल कृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण का आडवाणी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मान सकते हैं उनका तबीयत नहीं ठीक है, वो बैठे हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का तो तबीयत नहीं खराब था। महामहिम खड़ी हैं, राष्ट्रपति खड़ी हैं और उनके बगल में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो सवाल उठता है हमारे दलित समाज पे, हमारे आदिवासी समाज पे, ये लोग जो आरएसएस के मुखौटा होकर के, आरएसएस की शाखा में जा जा करके अपने समाज को बेच दे रहे हैं, इससे बड़ी तकलीफ है। हम लोग को तो बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी आदिवासी महिला, हमारी दलित महिला वहाँ तक पहुँची, ऐसे पद पे, हमारे देश के सबसे बड़े पद पे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऐसे में वो हमारे समाज को बेच रही हैं, हमारे समाज का सर झुका रही हैं। ये मुझे बहुत तकलीफ हुआ और हमारे ट्विटर हैंडल पे भी बहुत लोग को तकलीफ हो रहा है, वो मैसेज कर रहे हैं, मैं देखा हूँ सभी लोग का। इसके पहले जो है रामनाथ कोविंद थे, उनको भी जब वो मंदिर में जा रहे थे तो उनको मंदिर के बाहर ही पूजा करना पड़ा। मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करने दिया गया उनको, क्योंकि वो दलित समाज के थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग जा कर के मंदिरों की माथा क्यों टेकते हैं, क्यों मंदिर में जाते हैं, जबकि उनको पता है कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो मनुवादी टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, ब्राह्मणवाद टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में उनको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों चले गए वो मंदिर पे? मंदिर पे जा कर के बाहर पूजा, अगर एक राष्ट्रपति के साथ ऐसा घटनाएं हो सकती हैं तो एक साधारण आदमी, एक नागरिक के साथ कैसे बर्ताव होता होगा, ये तो जमीन पे देख सकते हैं आप लोग। किसी को घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, किसी को मोछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को घड़ा छूने पे मार दिया जाता है। ये दलित समाज हमारा पिट रहा है, मार खा रहा है और इसके जिम्मेदार जो है, जो उच्च पदों पे बैठे हुए राजनेता हैं और अधिकारीगण हैं, यही सब ऐसा करा रहे हैं हमारे समाज को। क्योंकि इस समय जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी जब राष्ट्रपति पद से वो शपथ लेना था, उसके पहले उनका जो है गंगा जल से स्नान कराया गया था, उनके ऊपर गंगा जल छिड़क करके उन्हें पवित्र कर दिया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले वो अपवित्र थी, गंगा जल छिड़कने के बाद वो पवित्र हो गई। अब पवित्रता जब उसके अंदर आई है तब उनको जो है क्या नाम है, शपथ लेना पड़ा। तो ऐसे में संविधान का जो शपथ ले रहा है, संविधान की बातें जो कर रहा है, उनके ऊपर गंगा जल छिड़का जा रहा है, वो खुद इसके भागी हैं। समाज को बेचने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि राष्ट्रपति होकर के प्रधानमंत्री के सामने खड़ी हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। ऐसे में हमारा समाज बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ये जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनको जो है पार्टी के लोग उनको मनोनीत करते हैं, उनको बनाते हैं, मनोनीत नहीं करते हैं, उनको बनाते हैं, उनकी वोटिंग होती है। लेकिन वो चाहते हैं कि एक ही मुखौटा हो, ताकि ये पूरे समाज में ये मैसेज जाए कि हमने एक दलित समाज को, हमने एक आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति सिर्फ कागजों में होता है,
ऐसा देखने को हम लोग को मिलता है। रियल तौर पे कोई ऐसा राष्ट्रपति दलित समाज में, आदिवासी समाज में नहीं रहा कि अपने बल पे, अपने दम पे वो काम करे और हमारे समाज को उठाए और हमारे समाज को आगे ले जाने का काम किए। हालांकि एक उनका एक भाषण था द्रौपदी मुर्मू का, जो जुडिशरी के ऊपर था। उन्होंने बताया कि हमारे गरीब तबके के लोग जो है उनको पता नहीं होता है कि हम किस अपराध का सजा हमको भुगत रहे हैं, हमको कैसे वहाँ से जेल से छुटकारा मिल सकता है। उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। उनका जो मुचलका भरना होता है, उनका मुचलका भरने वाला भी नहीं कोई है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, उनको कोई पैरवी नहीं कर रहा है। ऐसे में हम जो है चीफ जस्टिस से और भी जितने जज साहब लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वो लोग इस चीज़ को स्वयं संज्ञान में लेकर के और उनका जो है ध्यान दें, उनको बाहर लाने का काम करें। ऐसे में उनका प्रभाव भी हुआ। जितने जज लोग बैठे हुए थे इस टाइप का काम करना शुरू भी कर दिया। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे हमारा समाज बहुत सराहनीय महसूस कर रहा था, उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था। लेकिन जिस तरह से उनको गंगा जल से पवित्र किया गया और कल परसों में जो लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के सामने वो खड़ी रहीं, जैसे लग रहा था कोई वो चपरासी है, कोई राष्ट्रपति नहीं है। ऐसे में साथियों बहुत दुख हुआ हमको देख करके। वो आप थंबनेल में आप देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया फोटो, क्या नाम है, रामनाथ कोविंद का भी मैंने लगाया है और क्या नाम है द्रौपदी मुर्मू का भी लगाया है। रामनाथ कोविंद को भी देख लीजिए, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रामनाथ कोविंद जो है हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। अब एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े तो क्या आदमी कहेगा, क्योंकि उस चीज़ को दलित से ही जोड़ेगा। क्योंकि अगर वो दलित के बजाय कोई और कम्युनिटी से आते तो इस तरह से उनके आगे पीछे हाथ ना जोड़ते। और अगर द्रौपदी मुर्मू दलित आदिवासी समाज से नहीं आती तो उनको गंगा जल छिड़क करके कोई जो है पवित्र नहीं करता। उनके जल में बड़ी पवित्रता है। और एक जो सबसे बड़ा चीज़ होता है शरीर का, मानव शरीर जो होता है वो अपवित्र है और गंगा जल जो है पवित्र है और शरीर अपवित्र है। वो गंगा जल जिसमें जो है गंदगी फेंका जाता है, कूड़ा फेंका जाता है, सड़न होता है, गलन होता है, उसको उस जल को पवित्र माना जाता है। और जो सबसे सुंदर शरीर है, जो लोग रोज नहाते हैं, बढ़िया साफ सफाई करते हैं, वो अपवित्र होता है। ऐसी मान्यता है समाज में, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता लोग मानते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है मेरा कि हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज इतना नीचे क्यों गिर रहा है। इसके कारण सिर्फ यही है कि जो बड़े बड़े राजनेता हैं, किसी भी पार्टी में हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी में हैं, वो उनकी जवाबदेही है कि उन्हीं की वजह से हमारा समाज ज़्यादा नीचे गिर रहा है। और जो गिरावट आ रहा है उन्हीं लोग का देन है। और इसमें खास करके अधिकारियों की भी मिली भगत है। जहाँ पे चार्ज होता है अधिकारियों का, जहाँ पे काम करना होता है, चाहे IAS PCS या सचिव, प्रमुख सचिव जितने भी हैं, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से ही काम करते हैं। ऐसे में उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे समाज को लेकर के जो बाबा साहब ने बराबरी का हक देने का काम किया है, उनके समाज में लड़ने के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे में जो हमारे राजनेता हैं या दलित आदिवासी अधिकारी लोग हैं, उनको हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। समाज कब तक ये बर्दाश्त करेगा, कब तक पीटता रहेगा। साथियों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। इस विषय पे आपकी क्या राय है। धन्यवाद।